हेलो एवरीबॉडी। कल के पार्ट में हम लोग ने देखा कि एटीट्यूड अपने सक्सेस का फाउंडेशन कैसे बनता है। अभी ओके, तो आज हम लोग देखेंगे अपनी टोटल डेवलपमेंट की ओर, जिसको हम कहते हैं अप्रोच टू कंप्लीटनेस। तो वी आर नॉट जस्ट आर्म्स, लेग्स, आईज एंड ईयर्स, हार्ट एंड ब्रेन, बट अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। अभी हम सिर्फ हाथ, पाँव, आँख, कान, दिल, दिमाग नहीं है, तो हम पूरे इंसान हैं, और जिसको हम इंग्लिश में ह्यूमन बीइंग कहते हैं। द होल पर्सन गोज टू वर्क एंड होल पर्सन कम्स होम। अभी हम पूरे के पूरे काम को निकल जाते हैं और पूरे के पूरे वापस घर पे आ जाते हैं। बिहेवियर्स डज नॉट चेंज। अपना जो स्वभाव रहता है वो बदलता नहीं है। अभी people who are honest at home are honest at work, and people who are dishonest at home are dishonest at work. लोग अगर घर पे सच्चे हैं तो काम पे भी सच्चे रहेंगे, और अगर घर पे झूठे हैं तो काम पे भी झूठे ही रहेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, वी टेक फैमिली प्रॉब्लम्स टू वर्क एंड वर्क प्रॉब्लम्स टू द फैमिली। अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने फैमिली के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो काम पे लेके जाते हैं, और काम के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो घर पे लेके आते हैं। तो व्हाट हैपन्स व्हेन वी टेक फैमिली प्रॉब्लम्स टू वर्क, क्या होता है जब हम लोग अपने घर के प्रॉब्लम्स काम पे लेके जाते हैं, तो आवर स्ट्रेस लेवल गोज अप एंड आवर प्रोडक्टिविटी गोज डाउन। तो उससे क्या होता है, अपने जो टेंशन्स होते हैं वो ऊपर जाते हैं, और अपना जो आउटपुट या प्रोडक्शन रहता है वो नीचे आ जाता है। सिमिलरली वर्क प्रॉब्लम्स टू हैव एन इम्पैक्ट नॉट ओनली ऑन फैमिलीज बट ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो इससे इसी तरह क्या होता है कि जो काम के जो प्रॉब्लम्स है उससे सिर्फ ना ही अपने फैमिली के ऊपर असर पड़ता है, लेकिन हर एस्पेक्ट के, अपने जीवन के हर एस्पेक्ट के ऊपर असर करता है। पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स आर स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड एंड इम्पैक्ट ईच अदर। अब ये जो अपने पर्सनल, प्रोफेशनल और ये सोशल प्रॉब्लम्स है, ये एक दूसरे से एकदम मजबूती से जुड़े हुए रहते हैं, और वो एक दूसरे के ऊपर असर करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट अपना हो गया। अभी अगला जो पॉइंट है वो है फैक्टर्स दैट डिटरमाइन आवर एटीट्यूड। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो अपना एटीट्यूड बनाते हैं। Okay, let me ask you one question. Are we born with attitudes or do we develop them as we mature? तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हम जब जन्म होते हैं तो एटीट्यूड के साथ जन्म लेते हैं, या वो एटीट्यूड हम लोग जैसे डेवलप होते हैं और मैच्योरिटी के टाइम अपना एटीट्यूड बनता है, या ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो अपना एटीट्यूड बनाते हैं। बाद में कैन एटीट्यूड्स बी चेंज, अपने एटीट्यूड को हम लोग बदल सकते हैं क्या। मोस्ट ऑफ आवर एट्रीब्यूट्स वेयर शेप्ड ड्यूरिंग आवर फॉर्मेटिव ईयर्स। तो अपना जो एटीट्यूड बनता है वो अपने पढ़ने के आयु में बनता जाता है। तो देर आर अभी अपने एटीट्यूड बनाने वाले ऐसे 3 घटक है जिसको हम लोग ट्रिपल ई बोलते हैं। तो ट्रिपल ई में पहला जो है एनवायरनमेंट, दूसरा जो है एक्सपीरियंस,
और तीसरा एजुकेशन। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हर एक जो फैक्टर है वो हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा फैक्टर किस तरह अपने एटीट्यूड के ऊपर अफेक्ट करता है। होम एनवायरनमेंट निगेटिव होगा तो अपने ऊपर निगेटिव इन्फ्लुएंस होगा। ओके, तो दूसरा है स्कूल एनवायरनमेंट। स्कूल एनवायरनमेंट में है पीयर या सेम एज ग्रुप इन्फ्लुएंस। अभी स्कूल में क्या होता है कि सब जो लोग या बच्चे हैं ये एक ही आयु के होते हैं, तो एक ही आयु के जो लोग हैं उनका एक दूसरे के ऊपर असर कैसा होता है। दूसरा होता है वर्क एनवायरनमेंट। अभी वर्क एनवायरनमेंट सपोर्टिव और क्रिटिकल एनवायरनमेंट। तो वर्क एनवायरनमेंट जिसमें अपने को सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं या अपने को क्रिटिसाइज करने वाले लोग होते हैं, तो उसका असर अपने लाइफ पे होता है। अगला है सोशल एनवायरनमेंट जिसमें मीडिया, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, मूवीज़ ये सब शामिल है। अभी व्हाट इज सोशली एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग आवर एटीट्यूड। तो इसमें क्या है, जो भी लोगों को अच्छा लगता है, बुरा अच्छा या बुरा लोगों को जो अच्छा लगता है वो ही उनका एटीट्यूड बनने लगता है। बाद में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अभी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, अगर आप गरीब है, पावर जिधर पॉवर्टी है, तो कैन यू टीच वैल्यूज ऑन एन एम्प्टी स्टमक। मतलब आप भूखे पेट आपको वैल्यूज के बारे में आप सोच सकते हो क्या। बाद में अगला है रिलीजियस एनवायरनमेंट। तो रिलीजियस एनवायरनमेंट मेनी टाइम्स आइदर इंटरप्रिटेशन और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन मेक पीपल फैटलिस्टिक। तो इसमें क्या होता है कि बहुत बार हम लोग किसी बात का अगर मतलब सही या गलत निकालते हैं तो वो जानलेवा हो सकता है। मतलब समझो रिलीजियस चीज़ों के बारे में हम लोग अगर कोई भी चीज़ का अगर मतलब निकाल रहे तो वो अगर सही निकाल रहे या गलत निकाल रहे तो उसका असर जो होता है वो जानलेवा भी हो सकता है। बाद में अगला जो पॉइंट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से क्या होता है, कल्चर क्रिएट होता है। तो अभी एवरी प्लेस बी इट अ होम, ऑर्गेनाइजेशन और अ कंट्री हैज़ अ कल्चर। अभी आप कौन सी भी जगह ले लो कि भले वो घर हो, एक कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हो या एक देश हो, तो हर एक जो है हर एक जगह उसका एक कल्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू गो टू अ शॉप यू फाइंड द सेल पर्सन पोलाइट, द सुपरवाइजर पोलाइट, मैनेजर पोलाइट, तो ओनर पोलाइट। तो अगर समझो आप किसी दुकान में जाते हो तो उस दुकान में जो सेल्स पर्सन है वो शांत दिखेगा, उसका जो सुपरवाइज़र है वो भी शांत दिखेगा, मैनेजर भी शांत दिखेगा और जो उसका मालिक है वो भी शांत दिखेगा। तो अगर दूसरे दुकान में जाते हो तो यू फाइंड द सेल पर्सन रूड, सुपरवाइज़र रूड, मैनेजर रूड एंड ओनर रूड। समझो आप अगर किसी दुकान में जा रहे हो तो अगर आपको सेल्स पर्सन बदतमीज़ दिखता है तो सुपरवाइज़र भी बदतमीज़ होगा, मैनेजर भी बदतमीज़ होगा और उसका जो मालिक है वो भी बदतमीज़ होगा। तो देयर इज़ अ कल्चर रनिंग। तो इधर क्या है, कल्चर दौड़ रहा है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। सिमिलरली इफ़ यू गो टू अ होम एंड यू फाइंड द किड्स आर courteous, साइलेंट, सो आर द पेरेंट्स इवन दे आर पोलाइट। तो अगर समझो आप किसी के घर में जाते हो और आपको दिखता है कि जो बच्चे हैं वो शांत है, तो उनके पेरेंट्स भी शांत होंगे। उसी तरह इफ़ यू गो टू अनदर होम यू मे फाइंड द किड्स आर फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, सो आर द डॉग्स इवन दे आर रूड। तो अगर आप किसी दूसरे घर में जाते हो तो समझो अगर उधर जो बच्चे हैं अगर वो बिल्ली और कुत्ते की तरह अगर वो लड़ रहे हैं तो आपको उनके पेरेंट्स भी वैसे ही रहेंगे। तो को लूटना और अपनी जेबें भरना ये उनका ऑब्जेक्ट बन जाता है। इन कंट्रीज वेयर गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल
environment is honest, generally you find that the people are honest, law abiding and helpful. जिन देशों में पॉलिटिकल सर्टेनिटी है उधर उधर लोग सच्चे होते हैं और लॉ का पालन करते हैं और लोगों को मदद भी करते हैं. इन करप्ट एनवायरनमेंट एंड हॉनेस्ट पर्सन हैज़ अ हार्ड टाइम. अगर करप्ट एनवायरनमेंट में सच्चे आदमी का वक्त बुरा होता है और वेराज इन हॉनेस्ट एनवायरनमेंट ए करप्ट पर्सन हैज़ अ टफ एनवायरनमेंट. और अगर हॉनेस्ट एनवायरनमेंट में क्या होता है कि जो करप्ट आदमी है उसका वक्त बुरा होता है. तो करप्ट एनवायरनमेंट में सच्चे आदमी का वक्त बुरा होता है और हॉनेस्ट एनवायरनमेंट में करप्ट आदमी का वक्त बुरा होता है. तो इन अ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इन अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, अ मार्जिनल एवरेज परफॉर्मर आउटपुट गो अप. तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जो एवरेज काम करने वाला है उसका जो प्रोडक्शन है वो ऊपर जाता है. लेकिन इन अ निगेटिव एनवायरनमेंट अ गुड परफॉर्मेंस आउटपुट गोज डाउन. और निगेटिव एनवायरनमेंट में एक अच्छा परफॉर्मर का भी प्रोडक्शन नीचे आ जाता है क्योंकि एनवायरनमेंट निगेटिव है. और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में क्या होता है, एवरेज काम करने वाला है उसका आउटपुट भी ऊपर जाता है. तो ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट का असर होता है. वी नीड टू स्टेप बैक एंड लुक एट what kind of environment we have created for ourselves and those around us. अभी अपने को क्या करना है, एक स्टेप पीछे आना है और देखना है कि किस तरह का एनवायरनमेंट में हम किस तरह का एनवायरनमेंट अपने वजह से क्रिएट हुआ है और अपना ये जो एनवायरनमेंट है उसका असर दूसरों के ऊपर कैसे हो रहा है. इट इज़ टफ टू एक्सपेक्ट पॉजिटिव बिहेवियर इन अ निगेटिव एनवायरनमेंट. तो ये मुश्किल है कि आप पॉजिटिव बिहेवियर एक्सपेक्ट करो निगेटिव एनवायरनमेंट में. इन सोसाइटीज वेयर लॉलेसनेस becomes the law, honest citizen becomes cheats and dacoits. तो जिन समाज में अगर समझो लॉ नहीं है तो उधर क्या होता है, जो सच्चे आदमी हैं वो चोर और डाकू बन जाते हैं. तो टेक सम टाइम टू इवैल्यूएट हाउ द एनवायरनमेंट दैट यू आर इन अफेक्ट्स यू एंड हाउ द एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय यू अफेक्ट्स अदर. थोड़ा टाइम निकालो और रिसर्च करो कि आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो उसका असर आप पे क्या हो रहा है और आपने जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है उसका असर दूसरों के ऊपर कैसे हो रहा है. इवेंट एंड एक्सपीरियंसेस इन लाइफ डिटरमाइन आवर एटीट्यूड. अभी अगला जो है पॉइंट वो है इवेंट एंड एक्सपीरियंस. तो वो अपना एटीट्यूड डिसाइड करता है. इफ़ वी हैव पॉजिटिव एक्सपीरियंस विद अ पर्सन आवर एटीट्यूड टूवर्ड्स हिम इज़ लाइकली टू बी पॉजिटिव. तो अगर अपने को पॉजिटिव एक्सपीरियंस दूसरे आदमी के साथ आ रहा है तो अपना जो एटीट्यूड है वो उस आदमी के प्रति पॉजिटिव बन जाता है. एक्सपीरियंस एंड इवेंट्स बिकम रेफरेंस पॉइंट्स इन आवर लाइफ एंड वी ड्रॉ कंक्लूजन विच सर्व्स एज गाइडलाइंस फॉर द फ्यूचर. तो जो भी एक्सपीरियंस आते हैं या इवेंट्स अपने लाइफ में होते हैं तो वो रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं अपने लाइफ के लिए और उससे हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं और वो अपने को गाइडलाइंस बन के अपने फ्यूचर में अपने को मदद करते हैं. आई टीच माई ग्रैंडसन टू टेल द ट्रूथ. मैं अपने ग्रैंडसन को सच बोलने को सिखाता हूँ और इफ़ ही सीज मी लाइंग ही गेट समवॉट कन्फ्यूज इनिशियली बिकॉज ही हियर्स वन थिंग एंड एक्सपीरियंस समथिंग एल्स. क्योंकि वो अगर समझो मैं अपने पोते को मैं अगर बोलता हूँ कि हमेशा सच बोलना है तो अगर वो देखता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो सबसे पहले कंफ्यूज हो जाएगा कि उसने सुना कुछ अलग था और वो एक्सपीरियंस कुछ अलग ले रहा है. पहली बार उसको ऐसा लगेगा.
तो ही ड्रॉज हिज कंक्लूजन बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस। तो ये एक्सपीरियंस जो उसको आया उससे वो कंक्लूजन निकालेगा, और ये जो कंक्लूजन उसने निकाला है वो उसके लाइफ का रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा, जो उसको अपने आने वाले ज़िंदगी में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज का पार्ट हम लोग ओके, आज का पार्ट इधर हम लोग ख़त्म करते हैं। और आपको ये पार्ट कैसे लगा तो उसका आप कमेंट में लिखिए, ये आप सब्सक्राइब कीजिए, व्यू कीजिए और शेयर कीजिए। तो ये जो पार्ट है हम लोग ख़त्म करेंगे, अभी हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में। ओके, सबको थैंक यू।